السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، قاری طاہر حنیف اجر قرآن کے موضوع پر بیان فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا ونبینا وشفیعنا وہادینا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔
कुरान करीम की ये आयत 29वें पारे सूरह मुदस्सर की आखिरी आयत है। परवरदिगार आलम ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कलाम मजीद जैसी आला दर्जे की चीज अता फरमाई। इसमें अहकाम भी हैं, कानून भी हैं, दस्तूर भी है, बरकत भी है, रहमत भी है, सआदत मंदी भी है, खुशबख्ती भी है। हदीस पाक में आता है, इरशाद है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, फरमाया क़यामत में एक घड़ी ऐसी आएगी निहायत शिद्दत की होगी, सख्त तरीन घड़ी होगी। 50,000 साल का एक दिन, उस एक दिन में एक ऐसी घड़ी आएगी कि उससे ज्यादा सख्त कोई घड़ी नहीं। उस घबराहट वाली घड़ी में एक आवाज आएगी अल्लाह जल्ले शानहू की तरफ से, मेरे कुरान वालों आगे आ जाओ, मेरे कुरान की खिदमत गुजारो, मेरे कुरान से प्यार करने वालों आगे आ जाओ। दुनिया में जिन्होंने वजीरों से प्यार किए उनको बड़े फायदे पहुंचे, कमिश्नरों से, डीसीओं से, अफसरों से यारी की उनको बड़े फायदे पहुंचे। लोगों जिन्होंने मेरे कुरान करीम से यारी की थी, आओ मैदान में आओ। यूं आता है किताबों में, जितने वो अल्लाह के बंदे मैदान हशर में अल्लाह के हुजूर में सामने आएंगे, सबके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी। इतनी आला दर्जे की खुशबू के मैदान महशर महक उठेगा। सारी दुनिया हैरान होगी, इस मुसीबत की घड़ी में ये कौन खुश नसीब लोग हैं, ये कौन खुशकिस्मत लोग हैं। इतना बुरा हाल कि एक एक आदमी की जुबान कुत्ते की तरह बाहर लटकी हुई, दिमाग नाक के जरिए बहकर निकलकर खत्म हो गया, आंखों से खून बहता रहा। पूछेंगे इलाही ये कौन लोग हैं, जवाब मिलेगा तुम्हें पता नहीं। तुम याद करो, तुम अपने वक्त में दुनिया में कंजरियों के गाने सुना करते थे, ये मेरा कुरान पढ़ा करते थे। इनको सुबह भी, शाम भी, रात को भी, दिन को भी, जब भी फुर्सत मिलती मेरा कुरान लेके बैठ जाते थे, मेरे कलाम से प्यार करते थे, मुझ रब से प्यार करते थे। और लोगों इन्होंने मेरे कुरान से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, इतनी मोहब्बत की, आखिरी वक्त आया, उधर मौत आ रही थी, उधर इसकी जुबान पर मेरा कलाम जारी था। मेरा कुरान पाक पढ़ते पढ़ते इसकी मौत आई। और ये फैसला है, जिस हाल में कोई मरेगा, जो कलाम करता हुआ कोई मरेगा, कब्र से उसी हाल में उठेगा, उसकी जुबान पर वही कलमे जारी होंगे। इरशाद हुआ ये कुरान पढ़ते दुनिया से गए, मौत आई, कुरान पढ़ रहे थे, आज अपनी कब्र से उठे, जुबान इसकी थी, कलाम मेरा था। ये उस कलाम इलाही की बरकत है जो इनके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक जल्ले शानू की तरफ से ऐलान होगा, इन तमाम को नूरी मिंबरों पे बिठा दो, नूर के मिंबरों पे बिठा दो, ताकि दुनिया देख ले। कुरान पढ़ते थे, कुछ नहीं मिलता था, लोगों के हिकारत के जुमले सुनते थे, लोगों के ताने सुना करते थे, लोगों के मेले खाया करते थे। ये हराम खोर है, ये रोटी खोर है, ये मुसित्तड़ है, ये मुल्ला है, ये फुला है, ये फला है, सारे ताने सहे पर मेरा कुरान न छोड़ा। आओ आज इनको नूरानी मिंबरों पे बिठा दो।
آج ہمارے ماحول میں سورت یاسین سنانے والا بلایا جاتا ہے، 10 20 آدمی گھر میں موجود ہیں، سورت یاسین سنانے والا کوئی بھی نہیں، سارے اپ ٹو ڈیٹ، سارے گریجویٹ، سارے کے سارے پرائے ہیں، آخری وقت میں کام آنے والا ایک بھی نہیں۔ اسی وقت میں آواز آئے گی اقرا کتابک، اور میرے قرآن والوں، میرے کلام کے وارثوں اور مبارک ہو لوگوں، تم نے اپنے بچوں کے سینے میں میرا کلام جمع کیا، اپنے سینے میں میرا قرآن جمع کیا، اور تم نے اس کی غیرت کھائی، تم نے میرے قرآن کی بے عزتی نہیں کی، میرا قرآن آگے رکھ کر مانگتے نہ پھرے، میرے قرآن کی تم نے توہین نہ کی، میرے کلام کی عزت کو بچایا۔ اقرا کتابک، جا آج اپنی کتاب کو یعنی میرے کلام کو الف لام میم سے پڑھنا شروع کر دے، والناس تک پروں والے گھوڑے پہ سوار ہو کر دوڑ لگا، جہاں والناس آ جائے وہاں تک ساری جنت تیری۔ بڑی شان ہے اللہ کے کلام کی، اس سے پیار کیا کرو، اس سے محبت کیا کرو۔ جو چیز ذرا عام ہو جائے اس کی قدر نہیں ہوتی دل میں۔ پانی عام ہے، دریاؤں میں، سمندروں میں، ندیوں میں، نالوں میں، کنووں میں، چشموں میں، جگہ جگہ پانی ہے، اس کی کوئی قدر نہیں، مگر خدا کی قسم جو پیاسا مر رہا ہے اس سے پوچھو پانی کی قیمت، جسے مرتے وقت پانی کی چلو نصیب نہیں اس سے جا کے پوچھو پانی کی کیا قیمت ہے۔ اس لیے فرمایا الا اعتدنا للظالمین احاط بہم سرادقها، تم نے جہنم کی تیاری کی، رات کو جہنم کی تیاری، جن کو جہنم کی تیاری، تم نے انگاروں کی تیاری کی، تم نے عذاب الہی کی تیاری کی، تم نے قہر خدا مندی کی تیاری کی۔ فرعون وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی، اتنا سخت قسم کا گرم پانی قرآن کریم میں آتا ہے، جب اس کو پلایا جائے گا اٹڑیاں منہ کی بل باہر آ جائیں گی۔ یہ جو میں نے قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کی ہیں مفہوم اور ہے۔ دنیا میں رہ کر کے تھانے دار کا بلاوا آ گیا تو پسینے آ گئے، سول جج کا بلاوا آ گیا تو گھبراہٹ پیدا ہو گئی، ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا بلاوا آ گیا تو جان نکلنے لگی۔ اور تم نے کبھی سوچا بھی ہے دربار الہی سے آواز آتی ہے اللہ اکبر، خدا کا بلاوا، خدا کے دروازے کی صدا اور آواز، لیکن لوگ دکان سے نہیں اٹھتے، کنجریوں کے گانے بند نہیں کرتے۔ خدا بلائے پرواہ کوئی نہیں، تھانے دار بلائے پسینے آ جائیں۔ خدا پر ایمان نہیں، خدا پر یقین نہیں، قبر پہ یقین نہیں، جہنم پہ یقین نہیں، قیامت پہ یقین نہیں۔ اگر یقین ہو کوئی مرد عورت نماز قضا کر سکتا ہے، جتنی جتنی نمازیں ذمہ تھی 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کبھی کسی نے نماز قضا نہیں کی۔ 1,29,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے ایک صحابی نے بھی کبھی نماز قضا نہیں کی۔ علامہ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ یاریوں والے پیر نے کبھی نماز قضا نہیں کی۔ اہل بیت نے کبھی نماز قضا نہیں کی۔
तो अल्लाह तबारक व तआला इन आयतों में फरमाते हैं जब दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, हिसाब किताब खत्म हो जाएगा, अदालत खुदाबंदी लगकर सारी कायनात का हिसाब किताब खत्म। अल्लाह पाक जल्ले शानहू जन्नतियों को फरमाएंगे कि तुमने सर्दियों में उठ उठकर वुजू किए, तुम बिस्तर छोड़कर मस्जिद को गए, तुम मेहमानों को छोड़कर मस्जिद गए, तुमने बुरे लफ्ज सुन लिए पर मेरे दरबार की हाजिरी को पूरा किया, बीवी बच्चों की परवाह न की, मेरे दरवाजे की गुलामी हमेशा की। ओ जन्नतियों आओ जरा थोड़ी सी देर तुम्हें तफरी कराई जाए, आओ तुम्हें जहन्नुम वालों का हाल दिखाएं, देखो नाफरमानों का हाल, बदबख्तों का हाल देखो, मेरे कुरान ठुकराने वालों का हाल देखो, मेरी अल्लाह अकबर पे यकीन ना करने वालों का हाल देखो। जन्नती आ गए, खिड़की खोल दी जाएगी दरमियान में, जन्नती लोग जब उनको देखेंगे सड़ता हुआ, जलता हुआ, तबाह होता हुआ, मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है, इरशाद है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जहन्नुम में जल जल कर, सूज सूज कर, फूल फूल कर एक एक आदमी का बदन 3 मील लंबा, 3 मील चौड़ा हो जाएगा। मैं कसम खाता हूं कि हमें यकीन नहीं है, और यकीन और नमाज कज़ा हो जाए, इतना बड़ा दर्दनाक अज़ाब मिलने वाला हो और नमाज चली जाए। जन्नती लोगों ने जब उनका बुरा हाल देखा, पीने के लिए पीप मिल रही है, राग मिल रही है, लहू मिल रहा पीने के लिए, सारा जहन्नुम तबाह हो रहा है, सारे लोग तबाह हो रहे हैं। पहचान हो गई, ये साला है, ये बहनोई है, ये चाचा जान है, ये भाई जान है, ये हमशीरा साहिबा है, ये बेटी है, ये बेटा है, ये फलां रिश्तेदार है, सबको पहचान लेंगे जन्नती लोग और पहचान कर कहेंगे फी जन्नती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन। जन्नती लोग सवाल करेंगे दोज़खियों से, और जहन्नुमियों, और दोज़ख में सड़ने वालों, और जहन्नुम में जल जल कर कोले बनने वालों, और एक एक आदमी का बदन इतना लंबा चौड़ा फूल कर सूज कर हो गया, और दोज़खियों अनिल मुजरिमीन, तुमने ऐसा क्या जुल्म किया था, ऐसे क्या जुर्म किए थे, क्या कहर कमाया था जो इतना बड़ा अज़ाब तुमने खरीदा, इस तबाही में पड़े हो, तुम क्या करते रहे दुनिया में। मा सलककुम फी सकर, जला जला करके तुम्हें तबाह बर्बाद कर दिया, तुम तबाह हो गए। क्या अमल किया करते थे दुनिया में, फी जन्नती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन। जन्नती लोग कहते हैं ओ सालमो, ओ भाई जान, ओ चाचा जान, ओ मामू जान, ऐसी क्या बदअमली की, ऐसी क्या बदकिरदारी की, ऐसा क्या जुल्म किया जो ये बुरा हाल बना हुआ है। पीने के लिए पानी नहीं, लाखों बरस गुजर गए पानी पानी करते करते। कुरान करीम के 18वें सिपारे में मौजूद है, जहन्नमी लोग रोवेंगे और कहेंगे रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना व कुन्ना कौमन ज़ालिमीन। बदनसीबी ने हमें घेरा, बदबख्ती ने हमें मारा, मुकद्दरों ने हमें मारा, हम गुमराही में मर गए, गुमराही में फंस गए, बरादरी की रस्मों ने फंसा लिया, खानदान ने फंसा लिया। रब्बना फगफिर लना वरहमना व अंत खैरुर राहिमीन। ए परवरदिगार करम फरमा, रहम का मामला फरमा, बंदा नवाजी फरमा।
तफसीरें उठा करके देखो, मुफस्सिरीन ने लिखा इस आयत के तहत ये आयत दोज़खी लोग लाखों बरस तक पढ़ेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, मौला माफ कर दे, मौला माफ कर दे। फिर आगे से ये नहीं, अगली आयत में तो कुरान की है कि चलो यार तुम रो रहे हो मुद्दतों से, अब तो तुम्हें माफ किया जाता है। इतनी मुद्दत हजारों लाखों बरस चीखों पुकार करने के बाद भी आवाज आती है, क़ाल इख्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून, खबरदार बकवास ना करो, दफे हो जाओ, चखेथियो, कलाम ना करो। वो रहम का वक्त चला गया, वो करम का वक्त चला गया। जालिमो, तुमने मेरे कुरान पे यकीन न किया, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे यकीन न किया, और काली कमली वाले की जुबान पे तुझे यकीन ना आया कमीले। आज रो रहा, कहे थी तेरी कोई गाल नहीं सुनी मैंडी। इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून, कलाम ना करो, जाओ यहां से। जन्नती लोग सवाल करते हैं, रिश्तेदारों को पहचान पहचान की जन्नतियों को रोना आ गया, और तुम क्या करते रहे? कपड़े बड़े अच्छे पहना करते थे, घर तुम्हारा बड़ा अच्छा था, खाना पीना बड़ा अच्छा था, कारोबार बड़ा अच्छा था, और ये तो बताओ हुआ क्या? अनिल मुजरिमीन, क्या ऐसा जुर्म किया था तुमने? तुम तो अपने जमाने के अफसर थे, तुम तो डॉक्टर थे, तुम तो बड़े बड़े वजीर थे, बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े अमीर लोग थे। यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन, क्या गुनाह किया तुमने? क्या कहर कमाया, क्या गजब कमाया खुदा का तुमने? बताओ तो सही, हुआ क्या है? कुरान करीम कहता है कोई जवाब नहीं, दोज़खी खुद बोलेंगे, जहन्नमी खुद बोलेंगे, रिश्तेदार खुद बोलेंगे, पहचानने वालों को जवाब खुद देंगे। क़ालू, कहने लगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, सबसे पहला गुनाह, सबसे पहला जुर्म, सबसे पहला कहर, सबसे पहला जुल्म हमने ये किया, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। खुद इकरार करते हैं, खुद इतराफ कर रहे हैं, इकरार कर रहे हैं। क़ालू, कहने लगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, अजान होती थी हम सोए रहते थे, अजान होती थी हम अपने कारोबार में लगे रहते थे, अजान होती थी हम कंजरी, बदकार, बदमाश औरतों के गाने सुनते रहते थे। आज लोग अजान सुनकर गाने बंद नहीं करते, अजान सुनकर जुआ खेलना नहीं हटते, अजान सुनकर शराब पीना बंद नहीं करते, अजान सुनकर चिरस पीना बंद नहीं करते, अजान सुनकर झूठ बोलना बंद नहीं करते, अजान सुनकर दुकान कौन छोड़े? जहन्नमी लोग खुद इकरार करते हैं, पहला जुर्म, पहली खता, पहला गुनाह, सबसे पहला जुल्म, सबसे पहला कहर हमने ये कमाया। लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजी ना थे, नमाज नहीं पढ़ते थे हम। हाजी नमाज नहीं पढ़ते, कुरान हिफज कर लेते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, परवाह ही नहीं, परवाह ही नहीं करते। हदीस पाक में आता है जो लोग कुरान मजीद याद कर ले, कुरान करीम पढ़ ले, फिर उस पर अमल ना करें, उसके खिलाफ चले, अल्लाह के कुरान को बदनाम करें, क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में उनको इस हाल में लाया जाएगा, दोनों पैर नहीं, दोनों हाथ नहीं, मुंह में आग की लगाम डाली हुई है।
कुरान करीम पढ़ने वालों, उसे ना भुलाओ, कुरान को कंड ना करो, कुरान को पीठ ना करो, कुरान को बदनाम ना करो। इकरार करते हैं, एतराफ करते हैं, हमने इकरार किया, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, परवाह ही नहीं करते, सुबह नहीं उठते थे, रात को ईशा की नमाज के बाद जो बकवास करने बैठते थे, वीसीआर पे जो बैठते थे, टेलीविजन पे जो बैठते थे, कौन सुबह की नमाज पढ़े? और नौजवानों, आज तुम कहते हो हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम नहीं कुरान पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, क़यामत में अल्लाह अगर जन्नत नहीं देगा, जहन्नुम में फेंक देगा तो क्या होगा? कोई खुदा तुम्हारा मोहताज है? सारी दुनिया नमाज को तर्क कर दे, एक भी मस्जिद में ना आए, खुदा के दीन का क्या बिगड़ता है? अपनी बर्बादी कर रहे हो, अपनी बर्बादी। हदीस पाक में आता है, इरशाद है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि बेनमाज की क़यामत के दिन बेनमाज को कब्र में रखकर अभी घर वाले वापस घर नहीं पहुंचते कि जमीन इस कदर दबाती है, दोनों तरफ से खब्बी पसली सज्जी तरफ और सज्जी पसली खब्बी तरफ निकल जाती है। जमीन इस कदर दबाती है जोर से। आज औरतें नमाज की परवाह नहीं करती, कहीं कहीं हज करने के बाद परवाह नहीं करती, लोग कहीं कहीं हज करने के बाद नमाज की परवाह नहीं करते, शर्म नहीं आती। कहता है कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। दूसरा जुर्म खुद बताते हैं, वलम नकु नुतईमुल मिस्कीन, हमने कभी किसी मोहताज को, किसी गरीब को रोटी का टुकड़ा भी ना दिया। कुछ घर ऐसे होते हैं उनके यहां से मुसाफिर खाना भी खा जाते हैं, पानी भी पी जाते हैं, लस्सी भी पी जाते हैं, रोटी भी खा जाते हैं, पैसा दिल्ला भी ले जाते हैं। और कुछ बदबख्त ऐसे घर हैं, उनके घर से कभी किसी बेवा को, किसी यतीम को, किसी मोहताज और गरीब को, किसी तालिब इल्म को कभी एक रोटी मिली ही नहीं। वो अपने ही जोगे, सिर्फ अपने जोगे, और उन्हें पता नहीं चलता कि अल्लाह तबारक व तआला सबके खाते बराबर कर देता है। वो अपनी जान में होशियार बने हुए हैं कि हम अल्लाह के नाम पे कभी शेर आटा नहीं देंगे, ना दो। किसी गरीब को अगर तुम शेर आटा नहीं दोगे तो 100 रुपए डॉक्टर को दोगे नहीं, 500 रुपए थानेदार को दोगे, आखिर दोगे तो सही ना। मौलाना अशरफ अली थानवी सबका जो रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हमारे यहां मदरसे में तालिब इल्मों की तादाद पूरी हो गई जितने हम दाखिल किया करते थे। एक तालिब इल्म बेचारा कहीं बड़ी दूर से आया और उसने कहा कि मुझे मदरसे में दाखिल करो। तो हमने कहा हम जितने का खाने का इंतजाम कर सकते हैं उतने हमारे पास दाखिल हो चुके हैं, अब गुंजाइश नहीं। अब वो बेचारा रो रहा है कि मैं इतनी दूर से चलकर आया, वापस जाऊं, मुझे दाखिला नहीं मिलता। एक आदमी मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा था, उसने कहा भी क्यों रो रहा है? कि जी मैं कानपुर से इतनी दूर से तालीम के लिए आया था, दाखिला नहीं मिला। वो कहने लगा मेरी अम्मा फौत हो गई है, 40 दिन मैंने अल्लाह के नाम पे उसके नाम की रोटी देनी है, 40 दिन तो तू मेरे यहां खा, फिर देखी जाएगी। जब उनके यहां भी दिन 1-2 बाकी रह गया, वो फिर दुआ मांगता हुआ सुना कि या अल्लाह वो तो दिन करीब आए। तालिब इल्मों ने मौलाना थानवी को बता दिया कि ऐसे दुआ मांगता है किसी न किसी का नंबर लग जाएगा। न कैसे दुआ ना मांगे जब तुम्हें खुदा ने सारे से तौफीक ही नहीं दी। 53 में मदरसा अरबी कासिमुल उलूम जो कचहरी रोड पे है, पुराना मदरसा, में वहां पढ़ता था। तो दरियाओं में बड़ी तुगयानी आई थी उस साल। रात का वक्त है, गर्मी का मौसम है, फर्श पे नीचे गरम गरम फर्श पे, मस्जिद के फर्श पे हम लोग सोए हुए हैं। वो कोटले तोले खां में उधर परे को बड़े मोटे मोटे हाजी अमीर लोग रहते हैं ना, वो चमड़ों वाले, बड़े चलते हैं, सांस नहीं आता, बहुत मोटे हैं।
तो मदरसे में रात को आए, तालिब इल्मों के हाथ पकड़ पकड़ के उठाए, और मुझे भी एक ने उठाया। मैंने कहा अज़ान हो गई कि नहीं। फिर मैंने कहा क्यों उठाता है? कहता दरिया चनाब टूट गया, उठो कुरान पढ़ो, मुल्तान बचाना है, कुरान पढ़ो। मैं बाजू छुड़ा के लंबा पड़ गया। मैंने कहा वाह बचो तुम, पढ़े हम, वाह भाई वाह। तुमने पहले तो कभी किसी तालिब इल्म को मैंने कहा लस्सी का गिलास भी नहीं दिया, आज उठाने आ गए, पढ़ो कुरान। काम करता है जब तक सर में डंडा ना लगे। अल्लाह के नाम पे बड़ा मुश्किल है देना। औलाद पे खर्च हो जाएगा, बीवी बच्चों पे खर्च हो जाएगा, रिश्तेदारों पे खर्च हो जाएगा, नाक के लिए खर्च हो जाएगा। तो जहन्नमी लोग इकरार कर रहे हैं, मैं मांगता नहीं कुछ। कभी तुम सोच रहे हो कि आज तो ऐसी बात कर रहा है मुतालबा करेगा, नहीं, बल्कि खुद इकरार करते हैं दोज़खी लोग, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हमने कभी किसी गरीब को, किसी मोहताज को अल्लाह के नाम पर कुछ दिया कोई नहीं। तीसरा गुना वकुल्ला नखूदु माल खाइदीन, खुद इकरार करते हैं हम तो दीन की बातों पर यकीन भी नहीं करते थे। हमें कब्र पे यकीन ना था, हमें हशर पे यकीन ना था, हमें अदालत खुदाबंदी पे यकीन ना था, सच पूछो हमें अपनी मौत का भी यकीन ना था। वकुल्ला नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, खुद कुरान में इकरार करते हैं, और जन्नतियों, और दोनों जन्नत में रहने वालों, हमने भी तुम्हें पहचान लिया। कोई चाचा है, कोई भाई है, कोई भतीजा है, कोई भांजा, कोई रिश्तेदार है। और जन्नतियों वकुल्ला नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, सच पूछो जो अजाब भुगत रहे हैं दोज़ख वाला, कभी इस पे भी यकीन ना आया। हमारा तो दिल कहता था मौलवी ऐसे बकवास करते हैं, ये कौन से कब्र में से वापस आए हैं कोई, झूठ बोलता, हमें यकीन ही नहीं आता था। न कब्र पे यकीन था, न जहन्नम पे यकीन था, न अल्लाह की अदालत पे यकीन था, न जन्नत पे यकीन था, हमें तो था ही नहीं। सारा कुछ हमने दुनिया ही में समझा हुआ था। और जन्नती कहने लगे अब क्या हाल है? कहने लगे हत्ता अतानल यकीन, अब तो जितना हमें यकीन है उतना तुम्हें भी नहीं होगा। अब तो बड़ा यकीन है, लेकिन अब रोने से क्या बनता है? जब चिड़ियां चुग गई खेत, अब रोने से क्या बने? अब इकरार और यकीन से बनता कुछ नहीं। अर्ज करने का मकसद ये कि जिस नमाज को हम हल्का काम समझते हैं, आगे पीछे का काम समझते हैं, वो इतना नाजुक तरीन काम है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन बेनमाज को अल्लाह की अदालत में सूअर की शक्ल में पेश किया जाएगा। और यूं आता है किताबों में कि ये दुनिया वाला खंजीर भी वहां मौजूद होगा, मगर इसको हुक्म होगा कुंतु तुराबा, मिट्टी हो जाओ। उधर मिट्टी बन रहे होंगे, उधर कहेंगे इलाही हम तो मिट्टी बन रहे हैं, ये हमारी शक्लों वाले कौन खड़े हैं, ये हमारी सूरत वाले कौन आ गए? जवाब मिलेगा तुम्हें तो मैंने खंजीर बनाया था, ये बेनमाज होकर खंजीर बन गए। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पे इनको यकीन ना आया। अल्लाह की अदालत लगी होगी, कयामत का मैदान होगा, अल्लाह पाक फरमाएंगे मेरे नूर को सजदा करो। अल्लाह पाक एक नूर चमकाएंगे, एक तजल्ली डालेंगे, सारी दुनिया सजदे में गिर पड़ेगी। सारी दुनिया अल्लाह के नूर को देखकर, तजल्लियात खुदाबंदी को देखकर सजदे में गिर पड़ेगी। मगर
बेनमाज भी झुकना चाहेंगे, हम भी सजदे में गिर पड़े। आवाज आती है फला यस्ततीऊन खाशियतल अबसारुहुम तरहकुहुम जिल्ला वक़द कानू युदऊन इला सुजूद वहुम सालिमून। बेनमाज भी चाहेंगे, हम भी झुक जाएं। कुरान कहता है उनकी कमर में लोहा ठोक दिया जाएगा, झुकने न पाएंगे, अलग पहचान हो जाएगी। ये है खुदावंद करीम के कानून के बागी, ये है पंजवक्ता नमाज और अजान के बागी। कोई एक जगह हुक्म छोड़ी है, जा बजा कुरान करीम भरा पड़ा है। फिर इसको सही पढ़ना, फिर इसके लिए सीखना, फिर इसके लिए कोशिश करना, वुजू सही करना, नमाज के अरकान को सही सही अदा करना, यह निहायत जरूरी है ताकि नमाज के अंदर जान पड़े, नमाज के अंदर रूह पैदा हो, नमाज के अंदर खुशू खुजू पैदा हो। हर चीज के अंदर एक लज्जत है, एक मिठास है, एक हलावत है, एक लुत्फ है, एक उसके अंदर कैफ है, एक सुरूर है, एक मजा है। जब तक वो ना आए फिर नमाज काहे की। मुजद्दिद अल-फ़सानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह सरताजुल औलिया हैं, औलिया किराम के सरदार हैं, वली नहीं वलियों के सरदार हैं। मुजद्दिद साहब की मजलिस बैठी हुई है, एक मुरीद ने पूछा हजरत जन्नत में भी नमाज होगी, हजरत जन्नत में भी नमाज होगी। हजरत ने भी जवाब नहीं दिया। एक मौलाना अब्दुल वाहिद साहब थे लाहौर के, उन्होंने जवाब दिया भाई जन्नत में नमाज नहीं, जन्नत में नमाज की जगह मिलेगी, नमाज का बदला मिलेगा, नमाज का इनाम मिलेगा। एक मुरीद ने सवाल किया, दूसरे मुरीद ने जवाब दे दिया। मुजद्दिद अल-फ़सानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने ठंडा सांस लिया और फरमाया जरा तवज्जो करो, फरमाया उस वलियों के वली ने कि भाई जिस जन्नत में नमाज ना होगी दिल कैसे लगेगा, जिस जन्नत में नमाज ना होगी जी कैसे लगेगा। मुझे अगर अल्लाह ने इख्तियार दिया और मुझसे पूछा, इजाजत मिली, मैं तो वहां भी नमाज ही पढ़ता रहूंगा, अपने रब के दर पे सजदे करता ही रहूंगा। हम लोग तो खुश हो जाते हैं ना कि जन्नत में रोजा नहीं, नमाज नहीं, अच्छा हुआ जान छूट जाएगी बाबा। हाँ, मगर जिनको पड़ गई ना चक्की, जिनको लज्जत पड़ गई, जिनको मजा पड़ गया, वो एक सजदे के मुकाबले में पूरी दुनिया उनको दे दो, वो उस पर थूकते भी नहीं। एक एक अल्लाह वाला ऐसा दुनिया में आया, एक सजदा ना कर 1 करोड़ रुपया ले ले, वो कहता सारी दुनिया के चांदी पे, सारी दुनिया के सोने पे, सारी दुनिया के हीरे और जवाहिरात पे मैं थूकना गवारा करूंगा, अल्लाह के दरवाजे पे एक सजदा छोड़ना मैं गवारा नहीं करता। ये कहने सुनने की बात नहीं, ये चखने की बात है। जिसको मजा पड़ गया ना उसी को पता चलता है। और मजनू से बादशाह ने कहा, मजनू से, वो कहने लगा बदबख्त अगर इश्क भी करना था किसी ठिकाने से तो करता, ये तो बिल्कुल काली, शक्ल भी अच्छी नहीं, तो मरता ही फिरता रात दिन। हाय हाय, मजनू ने क्या बात कही। मजनू कहने लगा गुफ्त खामोश क्यों तो मजनू नेस्ती, गुफ्त खामोश क्यों तो मजनू नेस्ती, चश्मे मर्रा बर्दिगर्रा नेस्ती। बादशाह तूने अपनी आंख से देख कर कहा है ना, लैला को मेरी आंख से देख, फिर मैं देखूं तू क्या कहता है। मेरी आंख से देख। एक आदमी नमाज पढ़ रहा था, मजनू आगे से निकल गया, सलाम फेर के उसने कहा शर्म नहीं आई, बड़ा बदतमीज है तू। उन्होंने कहा क्यों? कि मैं नमाज पढ़ रहा था तो आगे से निकल गया। मजनू कहने लगा दोबारा जाके नमाज पढ़, दोबारा नमाज लौटा जाके। उसने कहा क्यों? वो कहने लगा एक औरत के इश्क में तू मुझे नजर नहीं आया, रब की नमाज पढ़ते हुए तूने मुझे कैसे देख लिया? तू रब की नमाज पढ़ रहा था, मुझे कैसे देख लिया? चल दोबारा जाके नमाज पढ़। वो नमाज ही नहीं हुई तेरी। आज हमारे पल्ले पड़ क्या रहा है?
रात दिन सुनते हैं कुरान सुनते हैं, हदीस पाक सुनते हैं, अल्लाह अल्लाह का सुनते हैं, चारों तरफ से कानों में आवाज अजान की आती है, लेकिन परनाला वहीं पड़ रहा जहां पढ़ना चाहिए था। इससे क्या बनेगा? कुरान कहता फमा लहुम अनित तज़किरति मुरिदीन कअन्नहुम हुमुरुम मुस्तनफिरतुन फर्रत मिन कसवरा। कुरान कहता है बेनमाज की जहन्नुम में चीखते चिल्लाते झंझारते गधे की आवाज बन जाएगी। अल्लाह की जात पर अगर यकीन हो तो फिर ये सारी बातें क्यों हो? मस्जिदें हजारों बन रही हैं, लाखों मस्जिद बन रही है, नमाजी है नहीं, परवाह नहीं करते लोग। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम ने इस कदर दीन मतीन की हिफाजत की, एक एक नमाज की इतनी पहरादारी की, इतनी हिफाजत की, इस कदर उसके लिए कुर्बानियां दी, बड़ी से बड़ी मुश्किलात में भी नमाज कज़ा ना की। पानी नहीं है तो तयम्मुम करके भी पड़ी। जंग है, जिहाद है, लड़ाई है, किताल है, कुफ्फार से मुकाबला है, सहाबा किराम उस वक्त भी नमाज पढ़ रहे हैं और बल्कि जमात की पढ़ रहे हैं। एक रकात पढ़कर जमात चली गई मैदान जिहाद में और वहां से एक कौम आई, उन्होंने एक रकात पढ़ी, फिर वो चले गए, फिर और चले गए, फिर और आ गए, सीना पलट गया, तलवारें चल गई, गर्दनें काट दी या अपनी कटवा दी। खुदा कहता है मेरे नबी के गुलामों, मैं अब भी तुम्हें नमाज में शुमार कर रहा हूं। कैसी उनकी नमाज थी, कैसी उनकी अल्लाह अल्लाह थी, किस कदर उनकी नमाज में रूह थी, किस कदर उनकी नमाज में जान थी। और वो नमाज अगर रह जाती उन्हें दुनिया सारी बुरी लगती थी, तलख हो जाती थी दुनिया उनकी। अच्छा भला आदमी आजकल दीनदार तबका भी नमाज की परवाह नहीं करता, बड़ा अफसोस लगता है। फरमाया वाक़िमुस सलात तरफ़यिन नहारी व ज़ुलफ़म मिनल लैल। नमाज बुराइयों को दूर करती है आदमी से। इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। नमाज आदमी को बेहयाई से, बुरी बातों से रोकती है, बशर्ते कि नमाज को नमाज के तरीके से पढ़ा जाए। इमाम जब अल्लाहु अकबर कहता है, अब हमें तो पता नहीं ना, रुकू में मिल गए रकात मिल गई, पीछे से आके मिल गए रकात मिल गई, देर से शामिल हो गए रकात मिल गई, अत्तहियात में शामिल हो गए, जमात समझो मिल गई। तुम्हें क्या मालूम है कि जब इमाम अल्लाहु अकबर कहता है उसके साथ लाखों फरिश्ते अल्लाहु अकबर कहते हैं, लाखों फरिश्ते अल्लाहु अकबर कहते हैं। तकबीर ऊला जब होती है, सुभान अल्लाह। एक बुजुर्ग के वाकयात में लिखा है कि एक दिन जमात से रह गए तो अपनी नमाज को जो कज़ा भी नहीं हुई थी 27 दफा पढ़ी, उसे लौटा लौटा कर 27 मरतबा उस नमाज को पढ़ा। जब 27 मरतबा पढ़ चुके तो गैब से आवाज आई कि वो फरिश्तों की आमीन तो लाओ, वो फरिश्तों वाली अल्लाहु अकबर तो लाओ। वो जो फरिश्तों ने तुम्हारी साथ अल्लाहु अकबर कही थी वो कहां से आएगी? खुश नसीब हैं वो लोग जो लोगों को नमाज के लिए कहते फिरते हैं। यानी कोई थाने में की तरफ बुलाता है, कोई तहसील की तरफ बुलाने के लिए निकलता है, कोई कचहरी की तरफ बुलाने के लिए निकलता है, कोई सोने की तरफ बुला रहा है, कोई चांदी की तरफ बुला रहा है, कोई खेत की तरफ बुलाता है और कोई कहीं बुलाता है। खुदा की कसम ये तबलीग वाले कितने खुश नसीब लोग हैं, ये अल्लाह के घर की तरफ बुलाते हैं, अल्लाह की नमाज की तरफ बुलाते हैं। हदीस पाक में आता है अगर तेरी कोशिश
اور تیری محنت سے ایک آدمی نمازی بن گیا، بہت ممکن ہے کہ تیری نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ ایک آدمی تیری محنت سے، تیری لگن سے، تیرے سوز و گداز سے، تیرے پیسہ خرچ کرنے سے ایک آدمی اگر صحیح معنوں میں سجدہ کرنے والا بن گیا، بہت ممکن ہے کہ رب تعالیٰ اسی پر تیری نجات فرما دے۔ پھر ایک چلتا پھرتا مدرسہ، جس نے اپنی نماز صحیح کرنی ہو وہ گھر رہ کے نہیں ہوگی، ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، جنازے کی دعائیں بھی سکھائیں گے، نماز بھی صحیح کرا دیں گے، درود پاک بھی صحیح کرا دیں گے، جنازے کی دعائیں بھی صحیح ہو جائیں گی، انشاءاللہ دین بھی ملے گا، دنیا بھی ملے گی، دو جہان میں اچھی طرح سے اللہ پاک بہتری فرمائیں گے جب ان لوگوں کے ساتھ چل کر دین کے لیے محنت ہوگی۔ ہمارے یہاں یہ چیز بے قدری ہے۔ وہ ایک آدمی کی مثال کے طور پر ایک بات سناؤں، ایک آدمی تھا، اس نے کہیں تبلیغ والوں کا بیان سنا، چلہ لکھوایا، تو گھر بیوی سے آ کے کہنے لگا میں تو کل چلے پہ جا رہا ہوں، چلے کے لیے نکل رہا ہوں کل میں تو۔ غصے میں آئی بیوی، کہنے لگی مجھے بھی کل زہر دے کے جانا اور ان بچوں کو بھی زہر دے کے مار کے جانا، تمہیں چلے پہ کیوں جاؤ، تم سدا وہیں رہو، ہمیں مار جاؤ، ہم کہاں سے کھائیں، کیا ہوگا، یہ ہوگا۔ طوفان مچا دیا بیوی نے۔ وہ آدمی تھا سیانا، پھر مسجد میں گیا اور کچھ دیر کے بعد پھر آ گیا اور کہنے لگا کملی تو شور کر رہی ہے، اس جماعت میں ایک آدمی ایسا آیا ہوا ہے، وہ یوں کہتا ہے کہ اگر تو ایک چلہ لگا دے میں تجھے سعودیہ کا ویزا دلوا دوں گا، سعودی عرب کا تجھے ویزا دلوا دوں گا، خوب کمائی ہوگی، شرط یہ پہلے چلہ لگا۔ جب بیوی کو یہ بات بتائی نا اس نے، کہنے لگے اللہ مالک ہے، میرا بھی بچوں کا بھی، میرا زیور بھی بیچنا ہے تو بیچ لے، ضرور چلا جا۔ اور پیچھے کا فکر نہ کریو، اسی وقت جا، کل نہیں آج ہی چلا جا، سعودیہ کا ویزا ضرور لے لے۔ اللہ کے نام پر چلہ لگانا تھا تو زہر مانگ رہی تھی، بچوں کو بھی زہر دلوا رہی تھی، اور جب سعودیہ کے ویزا کی خبر پڑی تڑپ اٹھی، نو کہ میرا زیور بھی بیچ دے اور فکر ہی نہ کریو، میں اللہ کے نام پہ تیرے بچوں کو سنبھالے بیٹھی ہوں۔ اندازہ لگائے آپ کہاں ہم لوگوں کا دماغ ہے۔ عورتوں کی بھی سوچ دیکھو، مردوں کی بھی سوچ دیکھو، کسی سے رشتہ مانگو نا، او لڑکا لائق نہیں ہے، کام کا نہیں ہے، اور کسی سے رشتہ کرو ہمارا لڑکا لیبیا میں ہے، سعودیہ میں ہے، اگلے سال آنے والا ہے، نے کہا جی بالکل، چاہے 10 سال میں آ جائے لڑکی تمہاری ہو گئی، چنا بھی آئے لڑکی تمہاری ہو گئی۔ پیسے کا ذہن، دولت کا ذہن، کہاں قبروں میں لے کے جائیں گے اس دولت کو۔ اسی کو مجذوب کہتا ہے کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، سونے چاندی کی چمک چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، اور قبر میں اندھیرا ہی اندھیرا، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ نماز کی پابندی کرو، اسے صحیح کرنے کی کوشش کرو، اس کے لیے جماعت یہاں بھی آئی ہوئی ہے، ان کے ساتھ وقت لگاؤ۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے سے رائمنڈ کا اجتماع شروع ہے، سارے حضرات تشریف لے جائیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم مزید قاری طاہر حنیف ملتانی کے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔